हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल माधव संस्कृति में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलिएगा। 10 अगस्त 2020 को जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे हम जिउतिया भी कहते हैं, वो मनाया जाएगा। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और स्वस्थ सुंदर जीवन के लिए रखती हैं। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान के रोग दुख कष्ट सब दूर हो जाते हैं। यह बड़ा कठिन व्रत होता है। माताएं इस व्रत में 24 घंटे निराहार और निर्जला रहती हैं। यह व्रत के सारे विधान 3 दिन तक के होते हैं, सप्तमी अष्टमी और नवमी तक के। सप्तमी को नहाए खाए होता है, जिसमें माताएं मड़ुआ की रोटी और नोनी का साग खाती हैं। कई जगह झोरी भात भी खाया जाता है। अष्टमी को पूरे दिन और पूरी रात तक निर्जला व्रत रखती हैं और नवमी तिथि पर सुबह सूर्योदय के बाद पूजा करके व्रत को पूर्ण करती हैं। यह व्रत बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस व्रत में सोने का एक लॉकेट होता है, जिसे माताएं पुत्रों के लिए धारण करती हैं, और चांदी का एक लॉकेट पुत्रियों के लिए धारण किया जाता है। इस लॉकेट को हर साल एक नए लाल या पीले धागे में पिरोकर पहना जाता है और यह लॉकेट जिउतिया के नाम से भी जाना जाता है। यह लॉकेट सिर्फ सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक धारण किया जाता है। तो आइए दोस्तों, शुभ मुहूर्त को जानते हैं। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 9 सितंबर रात्रि 9:46 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 10 सितंबर की रात्रि 10:47 पर। पारण का समय होगा 11 सितंबर सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक का। 12 बजे तक निश्चित माताएं पारण कर लें। पूजा की विधि: सप्तमी तिथि को गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, और अगर ऐसी कोई व्यवस्था ना हो तो घर में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद सूर्यास्त से पहले नोनी का साग और मड़ुआ की रोटी खानी चाहिए। इस विधि को नहाए खाए कहते हैं। रात्रि में सात्विक भोजन ग्रहण करें। रात्रि में छत पर चारों दिशाओं में थोड़ा थोड़ा खाना रख देना चाहिए। मान्यता है कि ये चिल सियारन के लिए खाना होता है और वो आके इसको ग्रहण करती हैं। और सप्तमी को जब आप नोनी का साग और मड़ुआ की रोटी खाएं, तभी जो सोने का लॉकेट या चांदी का लॉकेट आपने जिउतिया के लिए बनवाया था वो आप धारण कर लें। और बाज़ार में जिउतिया के लिए लाल धागे मिलते हैं, लाल और पीले रंग के धागे मिलते हैं पिरोए हुए। वो जैसे कलावे होते हैं उस तरह के धागे होते हैं। आप वो खरीद के लाएं। आपके जितने बच्चे हैं, जैसे अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप 2 खरीद के लाएं और वो धारण करें, उसको धारण कर लेना चाहिए। उसके बाद सप्तमी को आटे के ठेकुए बनाते हैं, जो मीठी पूड़ी की तरह होते हैं, वो बनाया जाता है और ये पूजन में चढ़ता है। अष्टमी को व्रत वाले दिन संध्या के समय प्रदोष काल में नहाने के बाद चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाकर जीमूत वाहन कुशा से बनाकर एक लोटे में स्थापित करें। फिर लाल फूल, फल, अक्षत, रोली, चंदन और ठेकुआ, कुछ मिठाई इत्यादि अर्पित करें। मिट्टी और गाय का गोबर मिलाकर चील और सियारिन बनाकर चौकी पर स्थापित करें। सारी सामग्री इनको भी अर्पित करें जो आपने जिमूत वाहन भगवान को अर्पित किया था। अब उसके बाद व्रत की कथा सुने। मैं वीडियो के अंत में व्रत की कथा सुना दूंगी, आप चाहें तो वो कथा भी सुन सकती हैं। फिर माता लक्ष्मी या माता दुर्गा की आरती करें और अपने बच्चों को जो जिउतिया आपने धारण किया था, जो जिउतिया सोने का लॉकेट नहीं, जो आपने एक धागा बाज़ार से ख़रीदा होगा, वो उनको पहनाएं और उनकी आरोग्य, लंबी उम्र और अच्छे जीवन की कामना करें और उनको आशीर्वाद दें। नवमी तिथि को सुबह पूजन करने के बाद आप व्रत का पारण करें। इस व्रत में ध्यान रखें कि आप अष्टमी पर आप जो भी वस्त्र पहनेंगी वो नया होना चाहिए, जिसको हम निजुट वस्त्र भी कहते हैं, वो पहले पहना हुआ ना हो। यह एक विधि होती है और यही विधि है जिस विधि से पूजा होती है। आप इस व्रत का जो सबसे मुख्य चीज़ होता है वो यही होता है कि आप जो ये लॉकेट पहनती है, धारण करती हैं जिउतिया का, और जो ये धागा मिलता है जिउतिया के नाम से, वो जो आप धारण करती हैं वो ज़रूर धारण करना चाहिए और बच्चों को ज़रूर पहनाना चाहिए। इससे उनकी सुरक्षा होती है। तो आइए अब हम व्रत कथा को सुनते हैं। व्रत कथा को अब हम प्रारंभ करते हैं।
गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वनप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमूत वाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुण के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। जिमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्रों के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जिमूत वाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ की बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठे और अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जिमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जिमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जिमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की रक्षा हेतु जिमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। ये दोस्तों, ये एक कथा है जो मैंने आप लोगों को सुनाई। आप इस कथा को भी सुन सकते हैं और अपनी पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मेरे अगले वीडियो तक हर हर महादेव दोस्तों, बाय।